एक बार राजा कृष्णदेव राय के दरबार में एक ब्राह्मण आया। उसने कहा, महाराज, मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ और मुझे भविष्य देखने की शक्ति प्राप्त है। राजा कृष्णदेव राय थोड़ी संदेहपूर्ण लेकिन मनोरंजक मुस्कान के साथ अपने सिंहासन पर झुककर ब्राह्मण के दावे पर विचार कर रहे थे। ब्राह्मण पूरी ताकत के साथ खड़ा होकर अपने भविष्यवाणी करने की कला को बताते हुए दर्शकों को अपनी भावनात्मक अभिव्यक्तियों से मोहित कर रहा था। राजा कृष्णदेव राय एक चंचल मुस्कान के साथ ब्राह्मण की क्षमताओं को परखने का निर्णय लेते हैं। अपनी भव्य कुर्सी पर झुकते हुए एक चुनौतीपूर्ण प्रश्न पूछते हैं। ब्राह्मण उसके माथे पर पसीना बहते हुए नर्वस होकर उत्तर तैयार करने की कोशिश करता है, जबकि दरबारी सांस रोके उसे देखते हैं। ब्राह्मण अंततः अपनी हिम्मत जुटाकर आत्मविश्वास से बोलने लगता है। अपने हाथों के हाव भाव से अपने विचारों को दर्शकों के समक्ष प्रस्तुत करता है। राजा ने उसकी परीक्षा लेने के लिए पूछा, अगर तुम सच में भविष्य देख सकते हो तो बताओ, मेरी मृत्यु कब होगी? मिस्टीक व्यक्ति ने गहरी सांस ली और कहा, भविष्य का रहस्य सरल नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें बताने की कोशिश करूंगा। राजा ने ध्यान से सुना। जैसे ही भविष्य का रहस्य उसकी ओर आ रहा था, उसने खुद को तैयार किया। मिस्टीक ने कहा, जो तुम देख रहे हो वह तुम्हारी मृत्यु का संकेत है। यह युद्ध का समय है जहां तुम एक कठिन निर्णय का सामना करोगे। राजा ने घबराहट में कहा, क्या मैं इससे बच सकता हूँ? क्या मेरे पास कोई विकल्प है? मिस्टीक ने कहा, भविष्य में हमेशा विकल्प होते हैं, लेकिन तुमको अपने दिल की आवाज सुननी होगी। राजा ने निर्णय लेने की कोशिश की। कहा, मुझे अपने लोगों और राज्य के लिए सही मार्ग चुनना होगा। राजा ने कहा, मैं अपने भविष्य को बदलने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। मैं अपनी डेस्टिनी को खुद निर्धारित करूंगा। मिस्टीक ने अंतिम शब्दों में कहा, याद रखो राजा, तुम्हारी शक्ति तुम्हारे निर्णयों में निहित है। ब्राह्मण ने कुछ गणना की और बोला, महाराज, आपकी मृत्यु मेरे मरने के कुछ दिन बाद होगी। राजा को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि ब्राह्मण को तुरंत कैद कर लिया जाए। सैनिकों ने ब्राह्मण को पकड़ लिया। उसकी आंखों में डर और आश्चर्य था। दरबार के लोग हजारों तरह से मर्मरिंग कर रहे थे। यह सब देखकर सन्नाटा छा गया। राजा भव्य राजसी वस्त्र पहने हुए भीड़ की ओर मुड़कर गर्जना करते हैं, इस अभद्रता का सामना नहीं किया जाएगा। ब्राह्मण के चेहरे पर डर और चुनौती का मिला जुला भाव दिखाई देता है। राजा अपनी तलवार उठाते हैं, जिसके धार पर रोशनी की चमक देखी जा सकती है। वह गंभीर निर्णय लेने की तैयारी में है। ब्राह्मण जमीन पर घुट